हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमी 12th इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, और उसी में ही एक पॉइंट है आगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। मैंने लास्ट वीडियो में इस बारे में आपके सामने बताया था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखिए, जब ब्रिटिश राज था तो उसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस तरह से चला, क्या उन्होंने वर्क करा, किस तरह से उन्होंने हमारा शोषण किया। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था उस टाइम। इसे बोलते थे हम जमींदारी सिस्टम, इसे बोलते हैं हम जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। देखिए इसमें क्या लिखा है बच्चों, परमानेंट ओनर ऑफ सोइल, परमानेंट ओनर ऑफ सोइल। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि उन्होंने कब्जा करा हमारी लैंड के ऊपर, ब्रिटिशर्स ने। कब्जा करने के बाद अब में जो है वहाँ पर कुर्सी बिछा के बैठ गए, जब जम के बैठ गए, परमानेंट ओनर बन के कि मैं ही मालिक हूँ, जबरदस्ती मालिक बन गए। जबरदस्ती जो जमींदार थे वो मालिक बन गए, परमानेंट ओनर बन गए सोइल के। कर लो क्या करो, जमीन के परमानेंट मालिक ब्रिटिशर्स है, अब तो उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। क्लियर। दूसरा बताऊंगा बच्चों अभी और बात। दूसरा है पे फिक्स सम टू गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। मतलब ये है कि सपोज करो 100 रुपये के प्रोडक्शन हुई उस पर, 100 रुपये की प्रोडक्शन हुई उस पर, और प्रोडक्शन होने के बाद उसमें से 100 रुपये में से 70 रुपये ले लिए जमींदार ने लेबर से। 70 रुपये जमींदार ने लेबर से ले लिए, लेकिन उसने सारे के सारा पैसा गवर्नमेंट को नहीं पहुँचाया। वहाँ तो बहुत कम लिखवा रखा कि मैं तो लेबर से 20 रुपये ले रहा, बस जमींदार ने कहा कि मैं तो बस 20 रुपये ले रहा लेबर से। लेते थे 70, वहाँ देते थे 20 रुपये, लिख रखा देख लो। पे फिक्स सम टू गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, बहुत ही कम पैसा, बहुत ही कम पैसा एज ए लैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को दिखाते थे। गवर्नमेंट को दिखाते थे केवल मैं 20 रुपये ले रहा 100 रुपये में से, लेकिन लेते थे 70 रुपये या 60 रुपये। एक एग्जाम्पल दिया मैंने बच्चों आपको, जिससे कि आप समझ पाओ कि उनसे तो ज़्यादा पैसा गेट करते थे और गवर्नमेंट को पे कम पैसा करते थे। तो ये भी अंतर रहा बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम टाइलर ऑफ सोइल एज द कुड। मतलब जमींदार फ्री थे, जमींदार फ्री थे, जितना मर्जी शोषण कर लिया कोई रोक टोक नहीं, जितना मर्जी उनसे गेट कर लिया कोई रोक टोक नहीं, जितना उनके मन में आया उनसे उतना पैसा उन्होंने ले लिया। सही मारा बच्चों, जमींदार से जितना पैसा उन्होंने चाहा उतना पैसा उन्होंने ले लिया। जबरदस्ती कह लो चाहे कैसे कह लो, चाहे दबाव में कह लो, जबरदस्ती कह लो चाहे दबाव में कह लो बच्चों, कैसे कह लो। जैसे भाई पहले अगर किसी सपोज करो क्या क्या चल रहा होगा, किसी लेबर को पैसे की आवश्यकता है, 5,000 रुपये की आवश्यकता है किसी लेबर को, तो उस टाइम लोन वगैरह तो कोई फंडा था नहीं ना, बैंक थे। तो उस टाइम कोई लेबर है, ए लेबर है, ए को पैसे चाहिए, तो वो लेबर गया जमींदार के पास, कीजिए मुझे 5,000 रुपये जो है ब्याज दे चाहिए मुझे, 1 महीने में आपके लौटा दूंगा। ठीक हो गया। अब उसने 5,000 रुपये दे दिए, उसने कहा भाई 5,000 के 6,000 लूँगा 1 महीने बाद। ठीक, किसी वजह से अगर वो पैसा नहीं लौटा पाया उसका, तो जमींदार क्या करते थे उस टाइम, 5,000 रुपये तो 5,000 के 1,000 लूँगा, 6,000 हो गए, फिर 6,000 के लूँगा 7,500, फिर 7,500 के लूँगा 9,000। मतलब इस तरह से ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इस तरह का भी ब्याज लगाते थे। तो इस तरह का ब्याज लगाते थे में, तो एक टाइम ऐसा आ गया था बच्चों कि असल तो भूल जाओ, जो लेबर से असल तो मैं दे ही नहीं पाए, ब्याज जो ब्याज है ब्याज का ब्याज भी मैं दे नहीं पाए, मतलब ब्याज भी मैं पूरा नहीं कर पाते थे। तो धीरे धीरे भी जो है जमींदार के अंडर में फंसते गए, चंगुल में फंसते गए जमींदार के। इस तरह से उन्होंने लेबर्स का बहुत अच्छे से शोषण किया। मैंने आपको शायद वीडियो में बताया होगा पहले कि जो ब्रिटिशर्स थे काम तो हमारे यहाँ पे करवाते थे, लेबर से काम करवाया, रू मटेरियल यहाँ से बनवाया, कच्चा माल यहाँ से बनवाया, मेहनत तो कच्चे माल में ही है। फिर रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स यानी कि पक्का माल, कच्चे माल से पक्का माल बनवाते थे अपने ब्रिटिश में ले जाके, अपनी कंट्री में ले जाके उस कच्चे माल का पक्का माल बनाते थे। मोहर अपनी लगा दी ब्रिटिश की कि ये तो मेड इन ब्रिटिश, लेकिन मेहनत किसने कर रखी उसके ऊपर, इंडियंस ने। तो शोषण इस तरह से हुआ बच्चों हमारा इंडियंस का। और हैंडीक्राफ्ट मैंने पहले समझा था, हैंडीक्राफ्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए। हैंडीक्राफ्ट की मेरी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, वो भी ख़राब कर दी। हैंडीक्राफ्ट की वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी इंडियंस की, बहुत अच्छी अच्छी शिल्पकारी मूर्तें बनाते थे इंडियंस, वो भी बेकार कर दी। मतलब उसमें वो भी बिजनेस हमारा बेकार कर दिया। हमारा एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट
भी बेकार कर दिया। एक्सपोर्ट कैसे बेकार करा, मैंने आपको समझाया था। एक्सपोर्ट बेकार करा कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया एक्सपोर्ट पे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अगर 100 रुपये का वो कर रहे, 100 रुपये का अगर हम कोई चीज़ बेच रहे तो उस पर जो है 70 या 60 रुपये का टैक्स लगा दिया, तो फिर क्यों बेचेंगे हम, फिर क्यों देंगे बाहर जब टैक्स से 60 रुपये देना पड़ रहा। तो हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट करके तो हैंडीक्राफ्ट बाहर खत्म कर दिया मेरा। अब चलो मुझे सुकून था डोमेस्टिक में तो बिक जाएगा, हमारे यहाँ तो बिक जाएगा डोमेस्टिक मार्केट में। अब अपने माल यहाँ बेच दिया, अपना माल यहाँ फ्री ऑफ चार्ज बनवा दिया। मतलब एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया और इंपोर्ट करने में टैक्स फ्री कर दिया, क्योंकि इंपोर्ट वहाँ से ब्रिटिश गुड्स आते थे, ब्रिटिश गुड्स वहाँ से आते थे तो उन पर टैक्स फ्री कर दिया। जब टैक्स फ्री कर दिया तो वे सस्ते हो गए, सस्ते हो गए तो इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें तो सस्ता चाहिए चाहे कहीं कहीं हो। आज भी देख लो आप, आज भी देख लो कौन कौन जो है इंडिया के मेड इन इंडिया गुड्स खरीद रहा, कोई भी नहीं भाई। जिसे देश से ज़्यादा ही प्यार हो तो खरीदेगा, लेकिन आज के समय में हर कोई चाइना की तरफ भाग रहा। मेड इन चाइना, मेड इन चाइना क्यों है? क्योंकि सस्ता है, सस्ता चाहिए। 90% हमारे यहाँ पे पब्लिक ऐसी है जो डिपेंड ऑन चाइना प्रोडक्ट, ठीक है, जो डिपेंड थे चाइना के प्रोडक्ट पे। क्लियर बच्चों? आगे देखिए, आगे लिख रहा है इम्प्लीकेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये तो आपने पढ़ लिया कि जितना मर्जी उनसे गेट करवा लिया, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। जमींदारी सिस्टम चलता था, परमानेंट मालिक बन के बैठ गए जमीन के, बहुत बड़ी समस्या थी ये भी। अब इम्प्लीकेशंस क्या पड़ी, क्या प्रभाव पड़ा लैंड रेवेन्यू सिस्टम से हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, प्रभाव क्या पड़ा देखिए ध्यान से। अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन, मैंने अभी समझाया, जितना मर्जी शोषण कर लो, जितना मर्जी शोषण कर लो। शोषण से मतलब आप समझ पाओगे कि एक लेबर धूप में काम कर रही, पहले ही वो परेशान है गर्मी से, ऊपर से उन पर बजाए बेचारा कर और कर, जिससे टीवी में दिखा दे कई बार। टीवी में एक दो पिक्चर बनी है जो अंग्रेजों के जुल्म दिखा रही है इंडियंस के ऊपर, कई बहुत एक दो पिक्चर ऐसी हैं, कई ये पिक्चर ऐसी आप देख सकते हो कि किस तरह से जमींदार ने हमारे जो इंडियंस थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण किया। एक तो गर्मी में काम करवा रहे, धूप में मेहनत हम कर रहे, ऊपर से हमें जो है इंडियंस को मार भी रहे। तो इस तरह की अनलिमिटेड बेइंतहा जितना हो सके शोषण किया इंडियंस का। अब अगला है बच्चों, रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वर फ्रीक्वेंटली रेज्ड। मैंने आपको भी समझाया, लगातार लैंड रेवेन्यू का रेट बढ़ाते जा रहे। जैसे इस महीने जो है पैसा आया 5,000 रुपये गेट कर लिए लैंड एज लैंड रेवेन्यू, अगली बार बोल दिया भाई बढ़ गया 1,000 रुपये और बढ़ गया, 6,000 रुपये देने शुरू कर दो। इस ज़मीन पे जब जिस ज़मीन पे तुम काम कर रहे हो इसके 6,000 रुपये देने शुरू कर दो, कुछ दिनों बाद 7,000 देने शुरू कर दो भाई। तो धीरे धीरे वो लैंड रेवेन्यू बढ़ाते गए। अब कहाँ से लाएगा फार्मर, लेबर कहाँ से लाएगा? लेबर को सुसाइड तो करनी पड़ेगी, मरेंगे खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे फिर। जब उन्हें 2 व्यक्ति रोटी का जुगाड़ भी नहीं छोड़ रहे थे ब्रिटिशर्स, तो क्या करते हुए आगे बढ़ोगे आप इस बारे में भी, ये भी बहुत ज़्यादा समस्या आई। इसके बाद है बच्चों, गॉड सब्सिडेंस वेजेस इन काइंड, केवल मजदूरी देते थे गुजारा करने के लिए, सबसे मतलब गुजारा करने के लिए मजदूरी देते थे और कोई मैटर नहीं था उनका। इसके बाद है फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। फोर्स करते थे, दबाव डालते थे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे। कमर्शलाइजेशन का मतलब है बच्चों कि वीट और राइस कन्वेंशनल फार्मिंग है, वीट और राइस कन्वेंशनल फार्मिंग है, और इंडिगो यानी कि नील ये आपका कन्वेंशनल फार्मिंग है। कमर्शियल और कन्वेंशनल, तो उन्होंने शिफ्ट करा कन्वेंशनल से कमर्शियल पे। कन्वेंशनल फार्मिंग है बच्चों हमारी वीट, कन्वेंशनल फार्मिंग है बच्चों हमारी वीट। देखिए अभी दिख रहा है बच्चों, कन्वेंशनल फार्मिंग था बच्चों हमारी वीट, और कमर्शियल क्रॉप है हमारी इंडिगो। तो क्या करा उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, कन्वेंशनल से कमर्शियल की तरफ शिफ्ट कर दिया जबरदस्ती। हमें पहले एडवांस दे दिया, लो भाई पैसा इंडिगो को, अब खुश हो गए। उन्हें तो फांसना था हमें किस तरह से शिफ्ट हो जा, वीट उगाने फिलहाल वीट छोड़ के किसी तरह इंडिगो बनाना शुरू कर दें। अब लालच दे दिया एडवांस पेमेंट का, आगे मैं बताऊंगा आपको, एडवांस पेमेंट का लालच दे दिया इंडियंस को, लो भाई पैसा और जो है इंडिगो होगा, तुम्हारा इंडिगो बहुत अच्छा वर्ल्ड वाइड फेमस होएगा, अच्छा तुम्हें पैसा मिलेगा। इस तरह से लालच दे के हमें जो है हमारे से इंडिगो उसने प्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया। आपने सुना होगा नील हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था ब्रिटिश में फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग पर्पज़। कपड़ों पे डाइंग और ब्लीचिंग के लिए नील का इस्तेमाल होता है। जो नील की खेती करी आपने सुना होगा कभी, हमारे इंडिया में नील की खेती होती थी पहले। उसका पीछे कारण ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके दबाव था हमारे ऊपर, और दबाव के कारण ही हमने नील की खेती करनी शुरू करी, और नील एज ए रॉ मटेरियल हमारे यहाँ बना,
उसका पक्का माल उन्होंने वहाँ बनाया, मतलब नील हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया अपने यहाँ, और उसे डाइंग और ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जुल्म इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हुए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जुल्म करे, बहुत ज़्यादा शोषण किया इंडियन इकोनॉमी का, अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन किया। और अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन यानी कि अनगिनत शोषण करना, इस चीज़ को बोला गया है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इस चीज़ को बोला गया है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उपनिवेशवाद। कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेशवाद बच्चों। उपनिवेशवाद का मतलब है, कॉलोनियल बहुत अच्छा वर्ड है ये, आपको कई बार आएगा, ध्यान से सुन लेना। उपनिवेशवाद का मतलब है कि वो समय जब हमारा देश गुलाम था, उस टाइम पीरियड को कॉलोनियल बोला जाता है बच्चों। कॉलोनियल का मतलब बता दें मैंने आपको कि वो समय जब हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिशर्स के अंडर में था, वो समय कॉलोनियल कहलाया जाएगा। और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब उस समय हमारे देश के पे हर नागरिक पे बहुत ज़्यादा शोषण किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में और अच्छे से मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चों।